मंदिर चंदा चोर, मंदिर चोर, राम मंदिर की चोरी करने वालों, राम मंदिर की चोरी करने वालों, राम मंदिर की चोरी करने वाले, अयोध्या राम मंदिर की चोरी करने वाले, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, चंदा चोर। हमारी बड़ी सिंपल डिमांड है और पूरे देश की डिमांड है। आप समझ सकते हो कि जिस तरीके के हालात इस समय इन्होंने पैदा किए हैं। अब ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारी लोगों की आस्था, जो सनातन धर्म की आस्था, मर्द औरतों की, बच्चों की आस्था जो भगवान राम पे उस पर लगी हुई है, आज इस पर बहुत बड़ी ठेस लगी है। चोरियाँ तो पहले भी हो रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। लोग नॉर्मल चोरी को बर्दाश्त कर रहे थे। अब जिस जगह को लेके इन्होंने इतना बड़ा संघर्ष छेड़ा, अगर इनका यही लक्ष्य था तो फिर बड़े अफसोस है। लक्ष्य क्लियर हो गया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट में खुद बंदे लगाते हैं कि इसको रखना, चंपत राय जैसे लोगों को रखना। अब बताइए, अब अभी तक कोई बंदा उनको पकड़ के कुछ नहीं किया गया। मेन तो चंपत राय है और तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो बात की बात है। और चंपत राय को किसने लाया, ये बात को क्लियर करना है। चंपत राय है कहाँ से? जब आप सारा जाओगे, डिटेल में जाओगे, नीचे तक जाओगे, तो आपका सारा कसूर जो है ये सरकार का और सरकार के मुखियों को मिलेगा। और ये शर्म की बात है कि इस तरीके के हालात बना रहे, इस तरीके देश का दिल तोड़ना और लोगों के दिलों में जख्म देना, मैं समझता हूँ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। क्या समझते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ है ये? जबरदस्त आस्था बड़ी ब्रेक हुई है। और अब सोच भी शायद आप भी सोच रहे होंगे, क्यों नहीं, यू मीडिया आल्सो बिलोंग टू सनातन, और मैक्सिमम लोग तो वही हो। आपको भी उतना दुख है जितना मुझे है, जितना आम लोगों को, जितना खास लोगों को, सारी दुनिया को दुख है, सवाए चंद बेशर्मों को जिन्होंने इसका सत्यानाश किया है। बीजेपी की किस तरह से पूरे देश पे इस तरह कब्जा किया है? तो आप मुझे बताओ, ये जो हुआ है ये किसने किया? ये तो चंपत राय कौन था, कहाँ से आए थे, किसने लाया था? ये तो मेन आदमी थे आरएसएस के, और आरएसएस के जो मुखिया है उसको भी अपना हट जाना चाहिए। ऐसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक क्या व्हाट इज नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी करा रही लोगों को, क्यों फुलिश बना रहे लोगों ने सोचा कि शायद राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग स्वयं सेवक है, और ये राष्ट्र की इस तरीके की सेवा करोगे या मंदिरों की चोरियां करवाओगे क्या? क्या समझते हैं, वोट इन्होंने राम के नाम पर लिए और फिर इस तरह उसी का दुरुपयोग हुआ है ना। वोट तो ले लिए, अब उसी जगह चोरी कर ली। और भगवान राम ने ये चोरी कितने स्टाइल से व्यक्त कराई है। भगवान राम के साथ कोई खिलवाड़ थोड़ी कर सकता है। भगवान राम चाहते तो चोरी नहीं भी होती। भगवान राम ने खुद कहा कि ये चोर पकड़े कैसे जाए। अब ये पकड़े नहीं जा रहे। मेरी डोनेशन इकट्ठी की, मेरी ईंटें इकट्ठी की, सोना चांदी सभी चीजें इन्होंने इकट्ठी की, नहीं पकड़े गए। अब मंदिर में कम से कम यहाँ तो पकड़ाऊं। ये भगवान राम की महिमा है, एक बार नोट कर लेना। इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी रैली में जो है हनुमान जी को, हमारे भगवान है, उनको जो नचाया जाता है, क्या देखते हैं? बोल आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है। बेसिकली ये नास्तिक है बीजेपी वाले। ये लोग हैं कौन, अभी तक इनका भी पता करना पड़ेगा। ये हमारे धर्म की खराब करने आए हैं। अगर ये खराब करने नहीं आए तो ऐसा क्यों हो रहा है? हनुमान जी को हम पूजते हैं, हम सारे पूजते हैं, और ये बेशर्म लोग उनको डांस करवा रहे हैं। हद है यार। बीजेपी के अंदर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब उनको उंगली पकड़ के ला रहे थे, हम लाए हैं, जो लाए हैं उनको मोड़ देनी है ला के यही करना था आपको, और यही हाल करने थे। और अपनी टीम बनाई, और टीम खुद ही पकड़ेगी। क्या बात है। हनुमान जी के साथ इस तरह से किया जा रहा है, वो कहाँ है सनातन के लोग, वो कहाँ है हिंदू ठेकेदार, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि हनुमान जी की किस तरह से दुर्दशा जो है वो की जा रही है। कभी पतंगों में उड़ाते हैं और कभी दुर्दशा इनका बाप नहीं कर सकता। हनुमान का जो एक मुंगला पड़ा ना, जो मुंगला, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अब उन्होंने मार देना है, एक थोड़ा सा बचा है। उनकी ना केवल उनकी जो मार होती है वो दिखाई कम देती है, अंजाम बड़ा जबरदस्त होता। अब बताइए किस हालात में खड़े हो गए ये लोग। पूरा कंट्री अब जवाब नहीं दे पा रहे। अगर दम है तो जवाब देना। चंपत राय किन्होंने लाया, जवाब क्यों नहीं देते?
अब दम है तो ये बात क्यों नहीं करते कि जो माल वहां से लोगों ने चढ़ाया वो ले कौन गया है, किसके पास है? ये पार्टी चल रही है, संघ चल रहा है, या ये चंद लोग चल रहे हैं? कौन चला रहा है? अगर ऐसा नहीं था तो अभी तक वो बंदा इंक्वायरी सीट बनती। मौली लोगों के लिए बड़ी बड़ी एजेंसी चल रही है, और इन लोगों के लिए जिन्होंने अरबों रुपए चोरी कर लिया उनके लिए सेट बैठ जाओ। ये सेट वो नहीं है, सेट बड़ा बैठ, ये बैठी हुआ काम है, कर लो जो मर्जी। हम जो बनाई है वो बेकार है, कुछ भी नहीं। क्या समझते हैं कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी इसके लिए या मांग कर रही है? कांग्रेस ने ही तो इसको इशू को उठाया है। वो सिंघवी साहब जो वकील साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका, इसका पूरा ही पूरी मेहनत से उन्होंने प्लान करके दिया है। मैं कह सकता हूँ कि ये नंगे बुरी तरह होंगे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है उन पर डिपेंड है। अगर वो एक्शन ले लेंगे, मुझे यकीन है, तो मैं नहीं समझता कि जो बच पाएंगे। थैंक ये तो सरकार चली जाती है, इस बात के लिए सरकार गिर सकती है। देश में कई घोटाले हो रहे हैं, शिक्षा को लेकर भी पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर लोग ये आदत हो गई है ना, घोटालों की आदत बन गई है। जिस दिन से आए ये घोटालों के साथ कुछ किया नहीं, आए थे घोटाले खत्म करने के लिए, और ये घोटाले इतने बड़े कर गए जो कभी किसी ने सोचे नहीं थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर पे जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, जा रही है, बड़ी मोहर की बात है। और हम तो जंतर मंतर हुआ है, हम वो जा रहे हैं, अच्छी बात है। और हम तो 1.5 साल से 2 साल से खन्ना साहब की क़यादत में कांग्रेस पूरी हमारी रियासत हमारा हक इसलिए लड़ रहे हैं, और हम तो लगातार सारे लड़ रहे हैं कि हमारी स्टेट रिस्टोर हो, और विद स्टेट कैडर के साथ। ऐसी थोड़ी स्टेट ले लेंगे, हमें स्टेट चाहिए, नो, विद स्टेट कैडर, नॉट एकमुट। अगर एकमुट रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरी बात सुन लो, स्टेट मिलेगी तो विद स्टेट कैडर, और स्टेट कैडर मिले, और हमें जो जेल तक पहुंची है हमारी, अभी हमारी जेल तक हमारा जो 371 हमें मिले, सीधी सी बात।